नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर रीना है और मैं यहाँ आपके साथ एक ऐसी प्रेरणादायक बातें साझा करने आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी को सरल और प्रभावशाली बना दे। आज की वीडियो में हम एक शानदार किताब थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फोरो के बारे में जानेंगे। यह किताब हमें मानसिक स्पष्टता पाने, ओवर थिंकिंग से बचने और जीवन में सही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। इस वीडियो में हम इसे अध्याय दर अध्याय समझेंगे और एक प्रेरक कहानी के माध्यम से इसके सबक सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 में ऑथर हमें बताते हैं मानसिक स्पष्टता के बारे में, विच मीन्स मेंटल क्लैरिटी के बारे में। सोचिए एक युवक आरव जो अपनी ज़िंदगी में हर समय उलझन महसूस करता है। काम की डेडलाइन, सोशल मीडिया की व्याकुलता और परिवार की अपेक्षाओं के बीच उसकी सोच हर वक्त दौड़ती रहती है। इस अध्याय में आरव सीखता है कि अपने विचारों को पहचानना और उन्हें साफ करना कितना ज़रूरी है। वो एक डायरी में अपने सभी विचार लिखता है और देखता है कि उसके दिमाग में कितनी अनावश्यक बातें भरी हुई हैं। धीरे धीरे उसे शांति और स्पष्टता का अनुभव होने लगता है। इस चैप्टर से हमें संदेश मिलता है कि स्पष्टता ज़्यादा सोचने से नहीं बल्कि अपनी सोच को सरल बनाने से आती है। अध्याय 2 में ऑथर हमें बताते हैं गैर जरूरी चीज़ों को हटाना, विच मीन्स एलिमिनेट द नॉन एसेंशियल। आरव को यह एहसास होता है कि वह कितना समय और ऊर्जा उन चीज़ों पर बर्बाद करता है जो उसके लक्ष्य से मेल नहीं खाती। किताब से प्रेरणा लेकर वह अपने जीवन का एक ऑडिट करता है और गैर जरूरी कामों को हटा देता है। जैसे ही वह अनावश्यक चीज़ें छोड़ता है, उसे अपना मन हल्का और जीवन सरल लगने लगता है। अब वह अपने उन सपनों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जिन्हें वह लंबे समय से टाल रहा था। इस चैप्टर से हमें संदेश मिलता है कि जीवन हर चीज़ करने के लिए नहीं है, यह सही चीज़ करने के लिए है। चैप्टर 3 में ऑथर हमें बताते हैं कार्रवाई पर ध्यान दें, परफेक्शन पर नहीं। फोकस ऑन एक्शंस नॉट परफेक्शन। आरव को लेखक का लिखने का शौक है, लेकिन वह परफेक्शन के चक्कर में अक्सर अपने काम को अधूरा छोड़ देता है। इस अध्याय में वो सीखता है कि परफेक्शन से ज़्यादा प्रगति महत्वपूर्ण है। आरव एक नया नियम अपनाता है, हर दिन 500 शब्द लिखने का, चाहे वो अच्छे हों या खराब। वह बस लिखता है। कुछ ही समय में वह देखता है कि उसका लेखन बेहतर हो रहा है। इस कहानी का कनेक्शन क्या है? आरव को बचपन में उसके पिता की साइकिल चलाने की सीख याद आती है। अगर तुम पैडल मारना शुरू नहीं करोगे तो यह कभी नहीं जान पाओगे कि तुम बैलेंस बना सकते हो या नहीं। मुख्य संदेश जो हमें इस चैप्टर से मिलता है वो ये है, अपने लक्ष्य को पाने का सबसे अच्छा तरीका है शुरू करना, चाहे आप तैयार महसूस करें या नहीं। अध्याय 4 में हमें ऑथर बताते हैं अपनी इनपुट पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल योर इनपुट। आरव हर सुबह सोशल मीडिया और न्यूज़ पढ़कर शुरू करता था, जिससे उसका पूरा दिन अनफोकस्ड और बेचैन हो जाता था। इस अध्याय से प्रेरित होकर वह अपने मानसिक आहार को बदल देता है। अब वह सुबह के समय मोटिवेशनल किताबें पढ़ता है और अपने विचारों को डायरी में लिखता है। कुछ ही हफ्तों में उसे अपने दिमाग में शांति और स्पष्टता का एहसास होने लगता है। मुख्य संदेश जो हमें इस चैप्टर से मिलता है, जैसा आप अपने दिमाग को खिलाते हैं वैसा ही आपका सोचने का तरीका बनता है। अध्याय 5 में हमें ऑथर बताते हैं समय का प्रभावी प्रबंधन करें, इसके बारे में, मैनेज टाइम इफेक्टिवली। आरव को अक्सर लगता था कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन इस अध्याय से उसे समझ में आता है कि समस्या समय की कमी नहीं है बल्कि समय के प्रबंधन की है।
वह टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीक का उपयोग करता है। वह अपने दिन को स्पष्ट समय खंडों में बांटता है और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देता है। अब वह न केवल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है बल्कि अपने शौक के लिए भी समय निकाल पाता है। इस चैप्टर से हमें संदेश मिलता है कि आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे कैसे उपयोग करते हैं यह नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 6 में ऑथर हमें मानसिक लचीलापन बढ़ाएं इसके बारे में बताते हैं। बिल्ड मेंटल रेजिलेंस के बारे में। जब आरव का एक प्रोजेक्ट खारिज हो जाता है तो वह निराश हो जाता है, लेकिन इस अध्याय से वह सीखता है कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। आरव माइंडफुलनेस का अभ्यास करता है और खुद को शांत और स्थिर रखना सीखता है। वह हर चुनौती को अवसर के रूप में देखना शुरू करता है। इस कहानी का कनेक्शन आरव की लाइफ में क्या है? आरव को अपनी दादी की बात याद आ जाती है। तूफान हमेशा नहीं रहते, वे गुजरते हैं और फिर सूरज चमकता है। इस चैप्टर से हमें संदेश मिलता है कि लचीलापन चुनौतियों से बचने में नहीं बल्कि उनका सामना करने में है। चैप्टर 7 में हमें ऑथर बताते हैं अपनी सोच को सरल बनाएं इसके बारे में। सिंप्लीफाई योर थिंकिंग प्रोसेस। आरव अक्सर छोटे छोटे निर्णयों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचता था। इस अध्याय से उसने सीखा कि समस्याओं को छोटे छोटे कदमों में तोड़ना सबसे अच्छा तरीका है। एक दोस्त की शादी की योजना बनाने में मदद करते हुए वह बस 3 सरल चरणों पर ध्यान केंद्रित करता है: बजट तय करना, वेन्यू बुक करना और गेस्ट लिस्ट फाइनल करना। इस चैप्टर से हमें संदेश मिलता है कि जटिलता तनाव पैदा करती है, सरलता स्पष्टता लाती है। अध्याय 8 में ऑथर हमें बताते हैं अपने दृष्टिकोण की जिम्मेदारी लें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर माइंडसेट इसके बारे में। अंतिम अध्याय आरव को सिखाता है कि हमें परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वह अगले 6 महीनों के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाता है: अपनी किताब पूरी करना, फिटनेस पर ध्यान देना और परिवार के साथ अधिक समय बिताना। इस कहानी का कनेक्शन आरव की लाइफ में क्या है? आरव को अपने मेंटर की सलाह याद आती है: तुम अपने जहाज के कप्तान हो, हवा को दोष देना बंद करो और इसे चलाना शुरू करो। इस चैप्टर से हमें मुख्य संदेश मिलता है कि जीवन तभी बेहतर होता है जब आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। निष्कर्ष: आरव का परिवर्तन। इस किताब को पढ़ने के बाद आरव की सोच और जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसका दिमाग अब साफ और फोकस्ड है। वह अब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ऑथर की इन पंक्ति हमेशा उसके साथ रहती है: सीधी सोच कोई तोहफा नहीं है, यह एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि थिंक स्ट्रेट के इस अध्याय दर अध्याय सफ़र और आरव की कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मास्टर इन इंग्लिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताइए कि इस किताब का कौन सा अध्याय या सबक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगले वीडियो तक सकारात्मक रहें, सीखते रहें और याद रखें, आपके पास सीधी सोचने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की ताकत है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।